अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त हकीम उमर अतारी और मैं आज हाज़िर हूं आपके पास एक अहम मसले की जानिब आप लोगों की तवज्जो मबज़ूल करवाने के लिए। मेरे इनबॉक्स के अंदर मेरे व्हाट्सएप के थ्रू और मुझसे कॉल्स के ज़रिए लोग बार बार एक सवाल तवातर के साथ पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने सर सना मक्की का इस्तेमाल किया और अब उस इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों को इसहाल लग गए हैं, मोशन लगे हुए हैं, कई लोगों को वॉमिटिंग हो रही है, कई लोगों को जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा नकाहत का एहसास हो रहा है। तो जनाब, सबसे पहले तो आप एक चीज़ को अपने दिमाग के अंदर बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर लें कि तिब्बे नबवी का एक असूल इलाज है। उस असूल इलाज के मुताबिक आपने सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना होता है, उसके बाद आपने इलाज बिल ग़िज़ा करना होता है और उसके बाद आपने इलाज बिल दवा करना होता है। लेकिन इन तीन चीज़ों के अंदर आप अल्लाह ताला की तरफ जो रुजू करते हैं वो आपका इंडिविजुअल मामला है। जो बाकी के दो मामलात हैं जिसके अंदर आपने खुराक के साथ इलाज करना है और अपना दवा के साथ इलाज करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तिब्बे नबवी के अंदर ये मुसल्लमा असूल हम लोगों को दिया गया है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक तबीब की इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ममानियत है कि अगर तबीब आपको इजाज़त देता है, तबीब आपकी तबीयत को देखेगा, तबीब आपके मिजाज को देखेगा, आपकी मर्ज़ की सूरत को देखेगा और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त देगा। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी माहिर फ़िज़िशन्स भी हैं, सर्जन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े तबीब हैं, हर घर के अंदर एक तबीब पाया जाता है, तो अपनी मर्ज़ी से हम लोगों ने चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी लोग जो है वो उनका शिकार हो रहे हैं और इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपका निज़ाम इखराज और निज़ाम इन्हज़ाम बेहतर नहीं है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। और इसका मतलब है सीधा सीधा कि अगर आपका निज़ाम इन्हज़ाम ख़राब है और आपका निज़ाम इखराज ख़राब है और आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर रहा है, तो आप किसी भी तरह से जो है कोरोना का शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं, किसी भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से 10 बस्ता हाथ जोड़ के खुदारा इल्तिजा है कि किसी भी तबीब की इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ खुद से इस्तेमाल ना करें। ख़ासकर सना मक्की को लेकर आप इस बात का जहन में बिठा लें कि सना मक्की जो है वो आपके जिस्म की सफाई के लिए, मैदे की सफाई के लिए, रतूबतों के इखराज के लिए है। अगर इसकी मिकदार कुछ ज़्यादा होगी तो ये आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा कर देगी, आपको इसहाल लग जाएंगे, आपका मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर सकता है। इसलिए खुदारा अपने आप को बचाएं और सना मक्की का इस्तेमाल एक लिमिट से ज़्यादा ना करें। बाअम्रे मजबूरी अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप एक हफ़्ते के अंदर 3 दफ़ा सिर्फ़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, और सिर्फ़ 5 ग्राम की मिकदार से ज़्यादा आप एक वक्त में नहीं ले सकते हैं। और अगर आपका जिस्म कमज़ोर है, आपका वज़न कम है, तो आप सना मक्की के करीब भी मत जाइए। आप अपने तबीब से मशवरा करें, जो वो आपको परमिशन देता है, जिस तरीके से वो आपको इस्तेमाल करने का बताता है उस तरीके से आपका इस्तेमाल लाजमी करें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी व नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।